तो कोई नहीं दिखेगा आपको क्योंकि संडे है। और संडे को जो बेसिकली लोग हैं तो वो वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं, रूट आग बोलते हैं जिसे। जैसा मैं बता रहा था कि पिछले वीडियो में कि विंटर डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ हो रही है। और एक और बात, जैसे भाई जिसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी है या फिर कुछ नहीं कर रहा है इंडिया में, ऐसे लोग भी देखे हुए यहाँ पे जिनके पास कोई डिग्री नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा हुआ। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है राहुल और मैं अभी फ़िलहाल जर्मनी में रह रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जैसे जर्मनी में जॉब जो है वो फाइंड करना कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है। भी आप यहाँ आते हो तो ये जो चैलेंजेस होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट हो तो उनके लाइक अलग चैलेंजेस होंगे, और जैसे आप पहले से एक्सपीरियंस है आपके पास में तो आपके अलग चैलेंजेस होंगे डेफिनेटली। तो 3 सिनेरियो होते हैं बेसिकली। अगर पहला सिनेरियो जो है वो अगर आप स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने जर्मनी से ही पढ़ाई करी हुई है और जर्मनी की ही डिग्री अगर आपके पास में मान लो। दूसरा सिनेरियो जो है वो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप इंडिया से ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो या फिर मे बी शायद कोई और कंट्री से। तीसरा सिनेरियो जो है वो है हमारा एक इंसान जिसने कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी गई है और वो जर्मनी आना चाहता है। भाई जिसने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करी है या फिर कुछ नहीं कर रहा है इंडिया में, तो भाई टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे नहीं पता भाई उन्हें कैसे आना है कैसे नहीं आना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो कुछ ना, जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो कुछ ना कुछ तो बताओगे ना वहाँ पे कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो। और जॉब सीकिंग वीज़ा पे भी अगर जाना चाहते हो तो कोई ना कोई तो डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो वो लोग यहाँ कैसे आएंगे और कैसे नहीं आएंगे भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हुए यहाँ पे जिनके पास कोई डिग्री नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करा हुआ। तो वो सारे लोग वैसे जो इलीगल वेज जो हो गए, सबने देखी है डंकी मूवी, उसमें पता है कि कैसे लोग जाते हैं यूएस और लाइक दूसरी अदर कंट्रीज़ के लिए। तो लोग जनरली वो करते हैं भाई। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो ये तो नहीं करेगा, ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो ये तो आप सोचो मत कि आप है ना इस तरीके से आने का यहाँ पे प्लान कर सकते हो। तो बेटर है कि आप कोई ना कोई जो बेसिक जो डिग्री जो होती है वो इंडिया से लो। No, God, please, no, 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 no! और जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। देखो भाई जर्मनी में अगर कोई आ रहा है ना तो जॉब तो मोस्टली लोगों की लगती ही लगती है, ठीक है। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप में कितना पेशेंस है। Wow. तो पहला जो है सिनेरियो, मान लो अगर आप जैसे स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए उस वक्त। कोई स्टूडेंट है जर्मनी में और अगर कोई मास्टर्स करने आ रहा है तो बेसिकली जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं, जैसे 1.5 साल या 2 साल की अगर मास्टर्स हुई तो वो 2 साल में ना ख़त्म करके उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट हो तब तक आपको टैक्सेस तो देने नहीं है बेसिकली। तो और आपको टाइम मिल जाता है यूरोप ट्रैवल करने के लिए। सो मोस्टली स्टूडेंट ये करते हैं कि जो 1.5 साल या 2 साल की मास्टर्स है वो 3 साल में ख़त्म कर रहे हैं। मेरा जो रिकमेंडेशन है जो मैंने फॉलो करा था वो है भाई आप यहाँ पे आए हो तो जॉब करने के लिए आए हो, राइट? नहीं, आप यहाँ पे अपना लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए आए हो। नहीं। तो आप जब पैसा कमाओगे तभी तो लाइफस्टाइल बेटर होगी, राइट? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, आप अपना मास्टर्स फटाफट से ख़त्म करो और उसके बाद में जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करो। पहली बात जो है वो है माइंडसेट। अपना माइंड मेकअप करो कि हाँ आपको अब फुल टाइम जॉब लेनी है। स्टूडेंट जो होते हैं वो मोस्टली ऐसा करते हैं, जैसे अपना सेमेस्टर एक्सटेंड करते जाते हैं और इंटर्नशिप हो गया, इंटर्नशिप के बाद में जैसे पार्ट टाइम जॉब्स होगी तो वो करते रहते हैं और उनका सेमेस्टर्स एक्सटेंड होते रहते हैं। तो वो माइंडसेट जो है वो आपको पहले मेकअप करना पड़ेगा। जो दूसरी जो चीज़ है, मार्केट सिचुएशन चेक करो, आपका जो फील्ड चल रहा है उसमें कैसा है कैसा नहीं है। जैसे जर्मनी में अभी फिलहाल इन्फ्लेशन जो है लाइक दिसंबर की जो वो 5.9% यहाँ का जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है उन्होंने प्रेडिक्ट करी हुई है। तो ठीक है, ये सिचुएशन जो है वो तो भाई हमेशा चलती रहेगी। जैसे मेरे टाइम पे जब मैंने बैचलर्स कंप्लीट करा था 2018 में, तब भी लोग यही कह रहे थे कि मार्केट सिचुएशन ख़राब है। अगली चीज़ जो है वो है अगर आप कहीं पे भी हो मान लो, तो आप अगर जॉब करने को जा रहे हो तो आपको सामने वाला बंदा क्यों हायर करेगा? आपको जब भी हायर करेगा जब आप उसे कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपने जैसे इंटर्नशिप करी है आपकी, या फिर मान लो वर्क स्टूडेंट करा है, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस जो था वो आपको रिलेट कराना आना चाहिए जो आपकी नई जॉब जो है उसमें। तभी सामने वाला बंदा जो होगा वो समझ पाएगा कि हाँ ठीक है आपने कुछ काम करा है सेम फील्ड से रिलेटेड, सो चलो हायर करते हैं इस पर्सन को। और उसके बाद जो इससे कुछ चीज़ें होगी, जैसे मान लो नेटवर्किंग होगी, तो सब लोग बोलते हैं नेटवर्किंग करो, तो कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाओ। तो मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी वो करी थी लिंक्डइन। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू मैंने लोगों को कॉन्टेक्ट करा था जो मेरे फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे जर्मनी में। तो उसमें जिन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा
हेल्प करी थी, एक तो जो मेरे यूनिवर्सिटी के सीनियर ही थे मोस्टली। बेसिकली हेल्प इन द सेंस सामने वाला इंसान आपको गाइड कर सकता है कि मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, और सेम फील्ड में अगर जॉब फाइंड करनी है तो फिर आपको CV जो है वो कैसे आगे चल के ऑल्टर करना है। ऑब्वियसली बात है, रिजेक्शन तो आने ही वाले हैं कमिंग डेज में जब आप एप्लीकेशन करोगे। और दूसरा जो लोग यूज़ करते हैं, जैसे मीटअप्स हो गई, तो मीटअप्स में जाओ, किसी सैटरडे संडे में इवनिंग को तो जाओ, लोगों से मिलो जाके। तो आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान जो है वो किस फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन अगर आपके कॉन्टेक्ट्स बन गए किसी इंसान से, और वो पर्सन जो है सामने वाला अगर किसी और उसका कोई फ्रेंड हो गया जो आपका और उसके फ्रेंड का सेम फील्ड हो गया, तो मे बी शायद ये जो कॉन्टैक्ट है वो आपके काम में आ जाए। क्योंकि जर्मनी में आप बाहर आते हो तो जैसे आपके फ्रेंड जो हैं वो भी सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी सेम बोट में हैं जिस बोट में आप बैठे हुए हो। तो आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स तो सोचना ही पड़ेगा नेटवर्किंग करने के लिए, लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। मीटअप में जाओ, लिंक्डइन के थ्रू लोगों को कांटेक्ट करो। CV जो है, लोग जो CV पे ध्यान नहीं देते हैं, तो मुझे भी बाद में पता चला था मेरे सीनियर से बात करने के बाद में कि CV जो है वो आपका जो, जैसे मान लो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो हम जनरली क्या करते हैं, वहाँ का जो फॉर्मेट जो होता है इंडिया का, तो उसी में CV जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं करना है। बेसिकली यहाँ का जो एक फॉर्मेट है, स्पेसिफिकली जो यूरोप का फॉर्मेट जैसे बोलते हैं लोग, वो फॉर्मेट जो है वो फॉलो करो आप। उसके बाद जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन आया, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि पहले तो वो अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, फिर उसके बाद में कि आपकी जो स्किल सेट जो है वो क्या है, मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें चाहिए होती है। तो आपको ये चीज़ें जो है वहाँ से जो कीवर्ड्स वगैरह जो है वो CV में अपने डालने हैं और ऑल्टर करना है आपका CV। जो मैंने भी स्टार्टिंग में गलतियां करी थी, उनमें से पहली गलती ये थी कि मास एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आपका CV तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जॉब में रिक्वायरमेंट है वो आपके से मैच ही नहीं कर रही है। सिंपल सी बात है। तो आपको क्वालिटी एप्लीकेशन करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका CV जो है वो ऑल्टर करते रहना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर एक पेज का CV बेसिकली होना चाहिए, और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि आपके CV पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड पड़ेगा भाई। एक जॉब के एप्लीकेशन के 50-50, 100 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, नंबर तो ज़्यादा ही आ रहे होंगे, लाइक 200-300 आ रहे होंगे। आप कुछ शॉर्ट में प्रिसाइज लिखो जो सामने वाला बंदा समझे, हाँ ठीक है आपके CV में कुछ वैल्यू है, आप में कुछ वैल्यू है, तभी वो आपको बुलाएगा ना इंटरव्यू के लिए। तो जैसे सामने वाला एम्प्लॉयर जो हो गया, वो इंटरव्यू के एंड में आपसे पूछेगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो उसमें आप भी अपनी साइड से कोई क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन जो हो गए वो प्रिपेयर करके रखो कि आपको ये क्वेश्चंस पूछने हैं। उससे पूछो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। अगर आपको समझ में आता है, सामने वाले ने अगर कोई प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी और अगर आपको उस वक्त कोई आइडिया आता है, देन यू कैन टेल हिम द मेथोडोलॉजी और द स्ट्रेटजी द वे यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये जो चीज़ें जो है सामने वाले को बताती है, और आप कंपनी के बारे में रिसर्च भी करो पहले से कि कंपनी क्या कर रही है, करंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये सब आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके पता चल जाएगा। सामने वाले से क्वेश्चंस पूछो कि जैसे ये करंटली प्रोजेक्ट चल रहा था, जो आपकी कंपनी है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो अभी इसका क्या स्टेटस है राइट नाउ। तो मैंने देखा था, आई हैव चेक द वेबसाइट ऑफ योर कंपनी लाइक दिस। ऐसे आप उनको क्वेश्चन पूछो। तो जो आप क्वेश्चन पूछोगे उनको कंपनी से रिलेटेड, तो सामने वाला जो है बंदा, उसे पता चलता है कि आपने भी कोई रिसर्च करी हुई है कंपनी के बारे में और आप इंटरेस्टेड हो कंपनी के बारे में, दैट्स व्हाई यू हैव डन लाइक लॉट ऑफ रिसर्च। और अगर आप जॉब ऑलरेडी इंडिया में कर रहे हो और फिर वहां से यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हो, देखो सिंपल सा फैक्ट है, जो देखो लोगों को ऑब्वियसली बात है, लाइक जॉब तो मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं मिलती है, ठीक है। इंग्लिश जॉब्स होती हैं, लेकिन इंग्लिश जॉब के लिए भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो, A1 या A2 लेवल जो है वो बेसिक जो लेवल है, कम से कम उतना तो जर्मन लैंग्वेज स्किल्स रखो, जो कि आप अपने CV में लिख सको कि आपने कुछ जर्मन स्किल्स जो है वो एक्वायर ऑलरेडी करी हुई है एंड यू आर फर्दर वर्किंग ऑन दोज स्किल्स। तो इससे क्या होता है कि सामने वाला जो एम्प्लॉयर है उसको पता चलता है कि आप लैंग्वेज सीखने के लिए इंटरेस्टेड हो। मुझे जो हेल्प सबसे ज़्यादा करी थी वो यही चीज़ें करी थी। और एक और मैं कुछ वेबसाइट जो है वो मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो चेक कर सकते हो। लिंक्डइन, इंडीड और जिंग, ये 3 जॉब पोर्टल हो गए जहाँ से आप जॉब ढूंढ सकते हो। और जॉब ढूंढते वक्त सर्च करो जो पर्टिकुलर जो जॉब टाइटल है, जिस फील्ड में आपको जॉब चाहिए, तो वो जॉब टाइटल लिख के आप जॉब ढूंढो, तब जॉब मिलेगी आपको। तो भाई ठंड हो रखी है अभी बहुत ज़्यादा, और ग्लव्स मैं भूल गया हूँ आज मैं मेरे लाना, तो हाथ मेरे हो गया अभी बिल्कुल बर्फ। जैसे आपका मान लो अगर इंटरव्यू हो गया, तो
और आपके पास आ जाता है उधर से लेटर वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और फैट्राक जो है जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं। चीज़ें जो है वो आपको भी ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अपनी को तो डेफिनेटली लाइक आपसे तो काम करवाना ही है, लेकिन आप भी तो चेक करोगे ना कि सामने वाली कंपनी जो है वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रही है, आपका करियर ग्रोथ होगा या नहीं होगा कंपनी के साथ काम करने से, या नहीं होगा। कंपनीज के जो रिव्यू जो है वो मैंने जो खुद चेक करे थे, वो glassdoor.de और kununu करके ये 2 वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप रिव्यू चेक कर सकते हो। दूसरा सैलरी एक्सपेक्टेशन जो है, इट्स गुड कि ठीक है आप अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशन बताओ, लेकिन सैलरी एक्सपेक्टेशन अगर आप बता रहे हो सामने वाले इंसान को, तो आपकी भी उतनी रिसर्च होनी चाहिए कि मार्केट में जो पर्टिकुलर जॉब टाइटल है उसके लिए क्या सैलरी दी जा रही है। तो सैलरी जो है वो आप gehalt.de करके वेबसाइट है, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं अगर और बात करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो आप ध्यान रख सकते हो जॉब फाइंड करने के लिए जर्मनी में। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो इस वीडियो से तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगला वीडियो जो है वो मैं किस बारे में बनाऊं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।